Hello everyone, my name is Vishal and I teach accountancy subject. Today I want to tell you that कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? इससे पहले क्लासेस में हमने सीखा था पार्टनरशिप की डेफिनेशन एंड राइट ऑफ ए पार्टनर। आज हम देखेंगे पार्टनरशिप डीड। मैंने आपको पहले बताया था पार्टनरशिप जो डीड होती है, जो ऑप्शन होता है, ये हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर आप चाहे तो इसको रिटर्न के अंदर लिख कर सकते हैं पार्टनरशिप डीड को। अदरवाइज आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप ओरली भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, जो भी एग्रीमेंट है वो ओरली वर्बली भी आप कर सकते हैं, बट ये ऑप्शन होता है। बेस्ट कोर्स बिजनेस का ये माना जाता है कि आप रिटर्न में कीजिए, सो दैट इन फ्यूचर के अंदर किसी भी तरह का डिस्प्यूट ना हो, किसी ने किसी चीज़ के लिए एग्री किया और वो बाद में मना ना कर दे। अगर रिटर्न के अंदर होगा, साइन होगा वहाँ पर लिखा हुआ, तो वहाँ पर वो डिनाई नहीं कर सकता अपनी कही हुई बात से, लिखी हुई बात से या साइन की हुई बात से। तो पार्टनरशिप डीड हम देखते हैं कि क्या है पार्टनरशिप डीड का मीनिंग। पार्टनरशिप डीड क्या है? इज द रिटन एग्रीमेंट है विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बताता है पार्टनरशिप डीड। दैट गवर्न द पार्टनरशिप, जिसके थ्रू पार्टनरशिप चलती है, पार्टनरशिप वर्क करती है इसके अकॉर्डिंग। दूसरी बात, इट इज़ ऑल्सो नोन एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इसके बारे में चर्चा करते हैं। बेटा जो कंपनीज होती है उसके अंदर दो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं। नंबर एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, नंबर दो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है? कंपनी के अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब कौन बताता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वैसे ही सिमिलरली इसको क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड को। वो पार्टनरशिप के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब कहाँ होते हैं? पार्टनरशिप डीड के अंदर। इसलिए इसका नाम दिया गया है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, इसी के अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर टर्म्स क्या क्या होती है, कि किस तरह की हमारे मैटर्स होते हैं जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। नंबर एक, जैसे कि एड्रेस एंड नेम ऑफ द फर्म। हमारी फर्म जो है उसका नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है, कहाँ पर वो हमारी फर्म सिचुएटेड है। सेकंड थिंग, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स हैं उनका नाम क्या है, उनके एड्रेस क्या है। उसके बाद अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो अमाउंट ऑफ कैपिटल हर एक पार्टनर ने इंट्रोड्यूस की है, जो कैपिटल लगाई है हर एक पार्टनर ने, वो कितनी कैपिटल लगाई है उसकी डिटेल्स होती है हर एक पार्टनर्स की। साथ ही साथ क्या इंटरेस्ट उन कैपिटल उनके ऊपर दिया जाएगा, जो उन्होंने कैपिटल लगाई है उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। ये बार इससे रिलेटेड इसमें चर्चा होती है। अगर दिया जाता है तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, ये एग्रीड होता है, पार्टनर्स मिलकर सहमति से अपने डिसाइड करते हैं, तो वो रेट भी डिसाइड की जाती है अगर दिया जाता है तो। सिमिलरली इंटरेस्ट उन ड्राइंग के साथ होगा। क्या ड्राइंग पॉसिबल है पार्टनरशिप फर्म के अंदर? क्या ड्राइंग कर सकते हैं पार्टनर्स? अगर वो एग्री करते हैं, यस कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट के बारे में हो सकता है। क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा उनसे? अगर आंसर हो यस, हाँ किया जाएगा, तो एग्री डेट क्या होगी उनकी। उसके बाद ऐसे ही कुछ टर्म्स और है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सैलरी, अगर आपस में डिसाइड करने के बाद एक्सप्रेस किया जाए एग्रीमेंट के अंदर कि पर्टिकुलर पार्टनर को सैलरी मिलेगी, तो वहाँ पर सैलरी दी जाती है जितने भी उन्होंने एग्रीड किए, एक्सप्रेस किए है, और उन्हीं पार्टनर को दी जाती है जिनके लिए उन्होंने एक्सप्रेस की है। सो आफ्टर दैट इसके बाद सैलरी की बात करते हैं। अगर उन्होंने एक्सप्रेस किया सैलरी के, तो सैलरी भी इसके अंदर एक्सप्रेस की तो दी जाती है उन्हीं पार्टनर को जिनके लिए डिसाइड की गई है। ऐसे ही कमीशन, अगर कोई कमीशन फॉर एग्जांपल के लिए एक पार्टनर सेल कर रहा है, हम जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पार्टनरशिप हम जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है या फिर सेल करना चाहती है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर सेल्स एजेंट के रूप में अगर कोई काम कर रहा है पार्टनर, वर्किंग पार्टनर है, वो जो सेल्स को प्रमोट कर रहा है, तो उसके लिए कमीशन भी डिसाइड कर दिया जाता है समटाइम। तो वो कमीशन भी अगर एक्सप्रेस किया जाता है एग्रीमेंट के अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो उनको दिया जाता है, अदरवाइज नहीं दिया जाता। उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। प्रॉफिट शेयरिंग, जब भी पार्टनरशिप बनती है तो यही पार्टनरशिप डीड है जहां पर ये डिसाइड किया जाता है कि हर एक पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा। जो भी वो बिजनेस करते हैं पूरे साल में, जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से कितना हिस्सा किसको मिलेगा, ये डिसाइड करने का जो रेशो होता है वो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर ही मेंशन करना पड़ता है। आई होप यहाँ तक की आप बात हो। इससे रिलेटेड भी कुछ और चीज़ें हैं जो कि डिटेल्स में हम नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा मैं आपको क्या होगी। उसके बाद बात करते हैं प्रोविजन इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब क्या है बेटा? पार्टनरशिप डीड जो है, अगर वो किसी बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप डीड किसी पार्टनर से नहीं बनाई है, या फिर पर्टिकुलर कुछ चीजें हैं हमारे साथ जहां पर पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर कोई भी इन मैटर से रिलेटेड कोई भी बातें अगर नहीं कही गई है, कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया गया है, तो हमें क्या करना है वहां पर? ये मेन हमारे मैटर्स है जिनके ऊपर हमें चर्चा करनी है। देखते हैं क्या लिखा है। प्रोविजन इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी वहां पर क्या प्रोविजन फॉलो करना है, क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं। लेट्स सी, तो यहां पर देखते हैं क्या लिखा है। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है बिजनेस में, या फिर हम के वेयर डीड इज साइलेंट,
डीड के अंदर साइलेंट हो, इनसे रिलेटेड, ये जो मैटर्स है इनसे रिलेटेड डीड के अंदर कुछ भी बातें ना लिखी गई हो, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, देन प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 1932 के अप्लाई हो गए। यहाँ पर नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले किसके रिगार्डिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है उस पर जो इंटरेस्ट है क्या वो अलाउड किया जाएगा। अगर कोई भी उसके बारे में डिस्कशन नहीं की गई है पार्टनरशिप डीड के अंदर, कोई भी रेट डिसाइड नहीं की गई है, तो वहाँ पर नो, तो किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पर नहीं बनी है। सेकंड केस, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर पार्टनर्स कोई अमाउंट निकाल लेते हैं अपने बिजनेस में से, कोई पैसा निकाल के लेके चले जाते हैं अपने घर पे पर्सनल यूज के लिए, तो क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, नहीं, किसी भी तरह का इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3, किसी पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर एक्सप्रेस नहीं हुआ था या फिर पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई थी किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो वहां पर किसी भी तरह की सैलरी नहीं दी जाएगी। उसके बाद सिमिलरली ऐसे ही साथ होगा कमीशन के अंदर, कमीशन भी ऐसे केस में नहीं दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी पार्टनरशिप होती है वहां पर प्रॉफिट शेयर किया ही जाता है पार्टनर्स के अंदर। ये नहीं पॉसिबल होता कि किसी पार्टनर को छोड़ दिया जाए, प्रॉफिट ना शेयर किया जाए। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई प्रॉफिट शेयर रेशियो डिसाइड नहीं हुआ या फिर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, वहां पर प्रॉफिट शेयर रेशियो विल बी इक्वली, तो किसी के साथ किसी तरह का पार्शियलिटी नहीं की जाती, सबको बराबर दिया जाता है। इट डजंट मैटर कि किसी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और किसी ने 1 लाख रुपए किए, सबको प्रॉफिट इक्वली ही दिया जाता है। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें अलाउ करता है। उसके बाद प्रॉफिट शेयर रेशियो हो गया इक्वली। उसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल। इसका मतलब क्या है, मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल के अलावा कोई अमाउंट देता है फर्म को एज ए लोन के रूप में, वहां पर इंटरेस्ट क्या चार्ज होता है। देखो जनरली क्या होता है, जो एग्रीड होता है, जो एग्रीमेंट अगर पार्टनरशिप डीड बनती है वहां पर एग्रीड जो रेट होती है वो फॉलो की जाती है। लेकिन जहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर इसके रिगार्डिंग कोई भी हमने एक्सप्रेस नहीं किया है मैटर्स के रिगार्डिंग किसी भी तरह का प्रोविजन या एग्रीमेंट में रेट डिसाइड नहीं किया है, वहां पर क्या करेंगे, तब हम फॉलो करेंगे 6% पर एनम। वहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी 6% पर एनम, पूरे साल का 6% ब्याज दिया जाएगा वहां पर। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो।